बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पहला दिन था। ऑफिस के अंदर पहला दिन और दो अहम तरीन मुलाकातें की। पहली मुलाकात उनकी सदर आरिफ अलवी जो कि उनके सुप्रीम कमांडर हैं उनके साथ थी। उसकी 25 सेकंड की वीडियो जारी हुई। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो मुलाकात बहुत रिलैक्स मुलाकात नहीं थी। तनाव था उनके चेहरों के ऊपर, टेंशन थी, नज़र आ रही थी, साफ नज़र आ रही थी। इससे पहले उनकी जो मुलाकात सदर आरिफ अलवी के साथ हुई थी वो एक रिलैक्स मुलाकात थी। उस मुलाकात में सदर आरिफ अलवी बहुत रिलैक्स थे, खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन आज की मुलाकात के अंदर टेंशन थी और उसकी बड़ी वजह आप जानते हैं, क्योंकि इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो पंजाब और KPK को छोड़ने वाले हैं, रिज़ाइन करने वाले हैं, असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी टेंशन है। नई इस्टेब्लिशमेंट के कांधों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो अब इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। हालांकि वो गैर सियासी होने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की सलामती का मसला है तो टेंशन तो होगी। तो ये टेंशन उनके चेहरों के ऊपर नज़र आ रही थी। आज उनकी दूसरी मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ थी। ये एक रिलैक्स मुलाकात थी। दोनों के चेहरे के ऊपर खुशी थी। ज़ाहिर बात है बॉस हैं, नॉमिनेट किया था, रिटायरमेंट से पहले उनको एक ओहदा दिया गया, बहुत बड़ा ओहदा पाकिस्तान का। तो ये एक खुशी की बात है, दोनों के चेहरों के ऊपर खुशी नज़र आ रही थी। और आज एक और अच्छी बात हुई, क्योंकि पहला दिन था तो आज पाकिस्तान के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम था कि उन्होंने अभी तक आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद नहीं दी क्योंकि वो पसंद नहीं करते, और कामरान शाह ने रात को एक प्रोग्राम भी कर दिया कि वो कौन सी 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं करते। उन्होंने मुबारकबाद दे ही दी। एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी साहिर शमशाद साहब को और आसिम मुनीर साहब को, लेकिन साथ उन्होंने बानी पाकिस्तान की एक तकरीर का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बताया था कि आपकी असल ड्यूटी क्या है, आपने कौम की खिदमत करनी है, इसके ऊपर हुकूमत नहीं करनी है। आपका ये काम है कि आप आवाम की खिदमत करें। आपका इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं है, आपको अपनी हदूद के अंदर काम करना है। इस तकरीर का उन्होंने हवाला दिया। अब इस तकरीर ने जलती के ऊपर तेल का काम किया। मरियम नवाज को आग लगा दी। मरियम नवाज तप गई और उन्होंने लंदन की ठंडी फ़ज़ाओं में से, बल्कि यूरोप की ठंडी फ़ज़ाओं में से एक गर्म तरीन ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, इमरान खान तुम्हें याद नहीं है अपनी औकात, अपनी औकात याद करो। 2018 का वो ज़माना याद करो, तब तुमने इसी फ़ौज को इस्तेमाल किया था। इनके कुछ जर्नल्स की तुमने कुर्बानी दी थी अपनी सियासत के लिए। तुमने क्या क्या किया, तुमने वोट को चोरी किया, तुमने हुकूमत को हासिल करने के लिए इस अदारे की साख को कुर्बान कर दिया। तुमने इस अदारे के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, तुमने इस अदारे की साख को तबाह कर दिया। वो दिन याद करो। हालांकि मरियम बीबी को 1981 का वो ज़माना याद करना चाहिए जब कहानी शुरू हुई। शरीफ ख़ानदान की ये कहानी 1981 को शुरू हुई, जब इनके बाप, जिसको आम दुनिया में शदोल सा समझा जाता था, जिसका कोई काम नहीं था, वो ड्रामे, स्टेज ड्रामे करता था और क्रिकेट खेलता था, यही उसका काम था, क्योंकि शरीफ ख़ानदान में उसके पास और कोई काम नहीं था। तो जनरल जलाली ने जब शरीफ ख़ानदान के माई बाप मियाँ शरीफ साहब से पूछा कि आपके घर के अंदर कोई ऐसा चश्मो चिराग है जो सियाना ना हो, जिसमें अकल ना हो, तो उसका नाम दे, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम दे दिया। तो जिमखाना के अंदर ये क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ से इनको बुलाया गया, इनसे पूछा गया, या तुम क्या काम करते हो? तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं घर के बिलों को देखता हूँ, उनकी कैलकुलेशन करता हूँ। तो जनरल जिलानी साहब ने कहा, क्या बात है, तुम इतने काबिल आदमी हो तो तुम्हें वज़ीर ख़ज़ाना बना देते हैं। तो 1981 में इनके बाप को जनरल जिलानी ने वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। उसके बाद 85 में वो वज़ीर आला पंजाब बने। उसके बाद 1990 भी इनको याद होना चाहिए, जब IGI बनी, जब इनको पैसे मिले, जब पैसे बांटे गए, और असगर खां केस में वो पैसे प्रूव भी हुए कि कैसे बांटे गए और कैसे ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने। ये सारी तारीख़ इनको याद होनी चाहिए। जनरल ज़िया के ये जानशीन थे, जिनके बारे में कहते थे कि ये मेरे रूहानी बाप हैं, मैं इनका जानशीन हूँ, मैं इनका रूहानी बेटा हूँ। तो ये सारी जो तारीख़ है, ये मरियम बीबी को याद होनी चाहिए कि असल ये तारीख़ है। जो इमरान खान की तारीख़ है वो असल तारीख़ नहीं है। असल तारीख़ 1981 को शुरू होती है, जब इनके बाप को पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया था। तो वहाँ से असल तारीख़ शुरू होती है। सियासतदानों की ये बदकिस्मती है कि ये तारीख़ की तरफ जब भी देखें तो इनको अपना काला चेहरा ही नज़र आता है, क्योंकि सफ़ेद काम तो कोई इन्होंने किया नहीं, सबको जर्नल्स ने पैदा किया है। ये उनकी गोद में बड़े भट्टो ख़ानदान हो जाए या शरीफ ख़ानदान हो जाए, ये उन्हीं की गोद में पैदा हुए, वहीं से पले बड़े बड़े हुए और जवान
जवान हुए और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे। जब भी मुसीबत आती है, जब भी परेशानी आती है, तो ये भाग कर लंदन में चले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, ठंडी हवाओं में बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं बाहर का मौसम अच्छे का, फिर किसी के बूट पॉलिश करते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, गाड़ी की डिक्की में बैठकर मामला तय करते हैं, फिर हुकूमत में आ जाते हैं, फिर हुकूमत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, फिर वो परेशानी आए, हुकूमत बदले, किसी जर्नैल का मूड चेंज हो जाए, फिर भाग जाते हैं। यही इनका वतीरा है। तो मरियम बीबी को अपने ख़ानदान के बारे में गौर करना चाहिए, तब उन्हें इमरान खान के बारे में बात करनी चाहिए। अब आते हैं इमरान खान के उस तुर्ब के पत्ते की जो पंजाब के अंदर और KP के अंदर खेल रहे हैं। बहुत बड़ा ऐलान है जिसने हिला कर रख दिया है, पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है। इमरान खान ने ऐलान कर दिया हुआ है कि वो जुमे के दिन या हफ्ते के अंदर ये फैसला कर लेंगे असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने की। अब इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, ये परेशान हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास 18 बंदे हैं, हमारे पास 20 बंदे हैं, हमारे पास ये हैं, हमारे पास वो है, लेकिन हालांकि इनके पास इनके अपने बंदे भी नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान उससे एक कदम आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने पार्लियामानी बोर्ड बना दिए पंजाब के अंदर, वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने पार्लियामानी बोर्ड बना दिया, 3 हिस्सों में पंजाब को तकसीम कर दिया और हर पार्लियामानी बोर्ड की सदारत वो खुद करेंगे, फैसले करेंगे। टिकटें देनी शुरू हो चुके हैं, उम्मीदवारों का चुनाव शुरू हो चुका है और ज़रा ये बता रहे हैं तकरीबन 20 लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। नून लीग के 20 लोगों को इन टिकटों के मामले में एडजस्ट किया जा रहा है। जहाँ इनके बंदे कमज़ोर हैं तहरीक इंसाफ के, वहाँ नून लीग के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये इनकी हालत है। इनका तो टिकट कोई नहीं लेगा, आज़ाद खड़े हो रहे हैं लोग। इनके लोग नून लीग का टिकट नहीं ले रहे। उनको पता है कि हम नून लीग का टिकट लेंगे तो हार जाएंगे, पक्का हार जाएंगे। इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब लोग ये मर रहे हैं कि किस तरह ये इलेक्शन ना हो और बच जाएं, कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए जो आसम मुनीर साहब कर दें, ऐसा मोजज़ा कि इनको इक़्तिदार दोबारा मिल जाए। बहुत मुश्किल काम है। इस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये गलती करेगी कि इन जैसे लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दे। इमरान खान जो खेल रहे हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगर नेशनल असम्बली के इलेक्शन से पहले पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि इमरान खान चाह रहे हैं कि वो डिज़ाल्व कर दें और उसके बाद इलेक्शन हो, तो 5 साल के लिए पंजाब असम्बली दोबारा इमरान खान के पास आ जाएगी। अगर पंजाब असम्बली की मौजूदगी में नए कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो यकीन जानिए कि इनके पास क्या बचेगा। इन्हें एक सीट नहीं मिलेगी। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे और इसी बात का इनको डर है। अब ये तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान असम्बली ना तोड़े, ये मुद्दत पूरी होने दें। जो लोग पहले कहते थे कि आप कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम असम्बलियाँ तोड़ो, अपनी असम्बलियाँ तोड़ो, हम नेशनल असम्बली को तोड़ देंगे। अब वो डरे हुए हैं, अब वो दबके हुए हैं, अब कमरों से बाहर नहीं निकल रहे। मीडिया के ऊपर आते हैं, तरले करते हैं, रोना रोते हैं कि मईशत के लिए, खुदा के लिए आप असम्बलियाँ ना तोड़ो, इस मुद्दत को पूरा होने दो। ये इनकी हालत है। अल्लाह ताला इनको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।